ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 334वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाठ, उसका प्रथम अधिकरण हमने पिछली कक्षा में किया था। पीछे 8वें अध्याय के अंतिम भाग में भी किन्हीं को कुछ पूछना है तो पहले उसको पूछ लीजिए, और फिर 9वें अध्याय का जो प्रारंभ का था उसमें कुछ पूछना है तो उसको पूछ सकते हैं। हाँ आचार्यवर्य, पृष्ठ संख्या 85 2285। हाँ। सूत्र संख्या 60। हाँ। अत्र लौकिका न लौकिका नाम आचार ग्रहणत्वात् शब्दवताम। तो लौकिका नाम आचार ग्रहणात् अस्य अभिप्राय न स्पष्टम। न तो निषेध में चला गया। लौकिका नाम आचार ग्रहणत्वात्, जो लौकिक कर्म है वो तो आचार यानी व्यवहार से ही गृहीत हो जाते हैं कि इसमें जो उपयुक्त होता है लोकाचार से ही पता लग जाता है। और लोकाचार कैसे होता है? वहां पर प्रयोजन वशात होता है। प्रयोजन के अनुसार जहां जो करना होता है वो कर लिया जाता है। दृष्टार्थता होती है कि यहां ऐसा करने से ये ठीक है, ऐसा करने से ये ठीक है, उसके अनुसार कर लिया जाता है। उसमें कोई विधि नहीं होती है, शास्त्र के द्वारा कहने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वभावतः ही उन क्रियाओं की प्राप्ति होती है। जो प्रयोजन है कि भाई ये ऐसे करना चाहिए तो ऐसे कर लो, यहां ऐसा है तो ऐसे कर लो। झाड़ू लगा रहे हैं, सूखी जगह है, बीच में कुछ पानी आ गया, गीला फर्श है, तो उस झाड़ू से वहां पर नहीं लगाते हैं, आसपास में लगा देते हैं। अर्थतः स्वभावतः ही प्राप्त हो जाता है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो वो गीला होगा फिर और खराब हो जाएगा, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो लौकिक में आचार से ऐसा देखा जाता है, क्योंकि वहां पर गलत दूसरे ढंग से करते हैं तो हानि होती है, तो पता लग जाता है ऐसा नहीं है तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे कपड़े ऐसे धोने चाहिए, ऐसे कपड़े ऐसे धोने चाहिए, अलग अलग धोने के प्रकार होते हैं। तो वहां पर स्वभावतः ही अर्थतः ही प्राप्ति हो जाती है आचार से, व्यवहार से। इसलिए उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहे हैं। हाँ आचार्यवर्य, हिंदी भाषायां सूत्रार्थ लिखितम् अस्ति लौकिक अर्थात स्मार्त कर्म करने हारों की। हाँ, तो अत्र स्मार्त कर्मों को लौकिक कहते हैं। तत्र अर्थतः ज्ञायते उत शास्त्रतः स्मृति ग्रंथ अर्थ से, अर्थ से वो पता स्मृति ग्रंथतः प्राप्त लिखा होता है वहां भी, लेकिन इसको वैसे तो लौकिक में स्मार्त कर्मों को ही लेते हैं। तो दृष्टि से 3 चीजें हो गई, एक श्रौत कर्म, एक स्मार्त कर्म, एक बिल्कुल ही लौकिक कर्म जहां कोई विधान नहीं है, बस स्वभावतः हम उन कर्मों को करते रहते हैं। भूख लगी है, हमने खाना खा लिया, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो हम उनको करते रहते हैं। वहां तो पूरी तरह से स्वभावतः अर्थतः प्राप्ति होती रहती है, वहां आचार से देखा जाता है। वहां किसी विधि विधान के को सुनने समझने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। प्रयोजन देखते हैं, प्रयोजन जिस तरह से पूरा होता है बस वैसा करते चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर दृष्टार्थता होती है। दृष्टार्थता होती है, यहां ऐसा करने से ये होता है, ये आवश्यकता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर लेते हैं, बस इससे आगे वहां पर कोई प्रयोजन नहीं होता है। अब यज्ञ में हम जल सिंचन करते हैं, वो किस दिशा से किस दिशा में करें, कैसे करें, उसमें कोई दृष्टार्थता तो हमें वहां दिखाई नहीं देती है।
वो प्रयोजन हम पूछते ही रहते हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, उसको फिर संगति उहा लगा के प्रतीकात्मक ये सब हम करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लौकिक कर्मों में ये सब की आवश्यकता नहीं होती, वहां तो सब जगह यही होता है कि ऐसा है तो भाई ऐसा इसलिए किया है। झाड़ू लगा करके अब कपड़े से भी पहुंचा जा रहा है तो क्यों पहुंचा जा रहा है, दृष्टार्थता दिखती है कि नहीं झाड़ू लगाने के बाद पहले साफ कर लिया फिर झाड़ू लगाई फिर पहुंचते हैं, भाई धूल रंजी फिर से आके बैठ जाती है जो हवा में उड़ी थी ऐसे, अब उसको पहुंच दिया। अब पहुंच दिया तो अब ये कैसे प्राप्त था हुआ हमारे को, दोबारा पहुंचना क्यों प्राप्त हुआ, कांच आदि को, टेबल को, कुर्सी को पहुंचना कैसे प्राप्त हुआ हमारे को, आचार से, लोक में ऐसा देखा जाता है। पहला उत्तर तो मैं दे रहा हूं, लोक में ऐसा देखा। फिर लोक में कैसे प्राप्त हो गया, वो किसी ने कहा था क्या, ठीक है बता भी देते हैं, लेकिन जिन्होंने जाना था वो कैसे जाना था उन्होंने, क्योंकि वो देखते थे झाड़ू वाड़ू लगा के भी देखते होंगे तो मिट्टी लगी हुई है इसमें, उसको पहुंच देते हैं तो वो हट जाती है, फिर नहीं आती, फिर मिट्टी नहीं आती है। तो ये अर्थता, वहां दृष्टार्थता रहती है, स्वभावतः उनकी प्राप्ति होती है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, समझदार तो अपने आप ही करता रहेगा। या नया है तो उसको बता देते हैं, देखो इसलिए इसको करना चाहिए। हर व्यक्ति पूरी बात समझ नहीं पाता है अपने आप, तो वहां पर बता देते हैं। लेकिन ये सब आचार से, व्यवहार से पता लगती है, उसके लिए शास्त्र के निर्देश की आवश्यकता नहीं है। प्रारंभ में भी हमने देखा था, उनका सिद्धांत है ही मीमांसा का, कि शास्त्र में विधि निर्देश की आवश्यकता क्यों है, किन चीज की है, जो स्वभावतः प्राप्त है उनकी है, या जो स्वभावतः नहीं प्राप्त हो रही है, दृष्टार्थता नहीं है, अदृष्ट है, उनके लिए है शास्त्र का कथन। स्वभावतः जो प्राप्त होता है वो तो है ही, उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। ये अतिरिक्त चीजें होती हैं जो हम वैसे सामान्यतया नहीं जान पाते, उनके लिए शास्त्र है। तो ये जो कहा लौकिका नाम आचार ग्रहणत्वात्, बस उसके लिए तो द्रव्य ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं है, विधि करने की आवश्यकता ही नहीं है उसके लिए, ऐसा कह रहे। हाँ, ये जो भाष्य में दूसरी पंक्ति दी है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ये विधि की जा रही हो, न्यग बिलया मूल दंडया द्रव्या जुहोती। ये विधि की जा रही है क्योंकि ये स्मार्त ग्रंथों से लिया गया है, ये केवल कथन है, विधि नहीं है ये। एक तरह से लौकिका नाम तावत आचार गृहीता दर्वी नक विलया मूल दंडया द्रव्या जुहोती, ये केवल उसका अनुवाद कथन है कि ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, उतना ही इसका अर्थ समझना चाहिए। यदि ये अनुवाद है तो फिर विधि भी कहीं की गई होगी? नहीं, लोक से स्वभावतः जो प्राप्त होता है ना, उसका भी पुनः कथन होता है, वो भी अनुवाद कहलाता है। शास्त्र में शब्दशः कहीं विधि की गई हो फिर कथन हो, वो तो अनुवाद होता ही है। अर्थतः जो प्राप्त होता है, क्योंकि तभी तो हम कई वाक्यों के अंदर किसी चीज को कह देते हैं ये अनुवाद है, जबकि कहीं लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। उसके लिए पहले बहुत सारे उदाहरण आए, ये तो अर्थतः प्राप्त था, स्वभावतः ही प्राप्त था, इसलिए इसकी विधि नहीं है यहाँ पर, ये तो अनुवाद ही माना जाएगा। दोनों तरह से अनुवाद हो सकता है। इन्होंने कहा ना जुहोती थी सा न विधातव्या, इसकी विधि नहीं करनी चाहिए, आगे का क्या वाक्य लिखा हुआ है। अगर हम इसी को विधि मान लेंगे तो ये वाक्य अगला निरर्थक हो जाएगा ना। ये है कि इस विधि को यदि स्मार्त ग्रंथों में मान लेते हैं कि वहां विधि की गई है, तो यहां जब द्रव्य होम किया जा रहा है तब दोबारा विधि नहीं करनी चाहिए, इस तरह से? नहीं नहीं, नीचे देखिए हिंदी में भी इन्होंने लिखा है, देखिए उसका सा न विधा, सा उसका स्मार्त कर्म में विधान करना उचित नहीं है। स्मार्त कर्म में, श्रोत के अंदर की बात नहीं है, यानी ये जो वचन है ना, इसको विधि वाक्य नहीं मानिए। वचन तो मिल रहा है, इन्होंने दिया है गहरे अक्षरों में, लेकिन साना विधातव्य का मतलब ही यही हो गया कि ये इसको विधि करने की जरूरत नहीं है, ये विधि नहीं है। और आचार गृहीता, नहीं तो आचार गृहीता का मतलब क्या लेंगे फिर हम? आचार गृहीता का मतलब क्या लेंगे कि ऐसा कर्म में, व्यवहार में, आचरण में देखा जाता है, बस उसी से पता लग जाता है ये ऐसे ऐसे किया जा रहा है, बस। और कुछ उसमें कहने करने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रीय वचन की आवश्यकता वहां पर नहीं है। जो वचन मिल भी रहा है तो बस उसका अनुवाद है, उसका कथन किया जा रहा है केवल। आचार्य बोलिए तो वचनम दर्भिहो में पठितम अस्ति व कुत्र पठितम अस्ति? न्यग विलया, हाँ, इत्येतद् वचनम दर्भिहो में पठितम अस्ति व कुत्र? न्यग विलया एतद् वचनम कस्मिन् प्रकरणे पठितम अस्ति? दर्भिहो प्रकरणे अस्ति। ये तो अनुपलब्ध मूलम नीचे लिखा है ना, तो शास्त्रस्य अनुपलब्धता तो वर्तते, कस्मिन् प्रकरणे?
अत्र कथम अस्य उदाहरणम संगतिर भवति। ये केवल मेरे को तो यही लग रहा है कि ये केवल उसको बताया जा रहा है कि वहां पर गहरे गड्ढे वाले दर्भी से होम करता है वो, उसको विवरण केवल दिया जा रहा है इसको, वो आचार से ही प्राप्त था। अंतिम पंक्ति अस्मिनेव पृष्ठे। हाँ, तत्र ही आनुमानिक विधि शब्द। हाँ, तो विधि शब्द आनुमानिक कथम भवति अत्र। यदि उसमें हम विधि माने तो पीछे देखिए, तई सह दर्वेर विकल्प स्यात् सचा न्याय है यत् कारणम श्रुवादीनाम विधायक शब्दों अस्ति श्रुवेण जुहोति थी न तो दर्वे। दर्वी का कोई विधायक शब्द तो है नहीं, और यदि फिर भी आप उसकी विधि मानते हो तो वहां क्या करना होगा, विधि शब्द आएगा भी तो वो आनुमानिक आएगा, सीधे सीधे नहीं है। अगर आप मानते हो तो उसका आपको अनुमान करना, एक वाक्य रचना आपको और बनानी पड़ेगी, लिखे हुए से नहीं आ रहा है। क्योंकि कई बार हम अनुमान से करते हैं ना, क्योंकि सामान्य कथन है, लेकिन अगर सामान्य कथन वो अनुवाद हो नहीं सकता, वहां विधि तो माननी ही होती है, तो हम वो वाक्य कल्पित करते हैं। सामान्य लट लकार में प्रयोग है और कहीं कथन है नहीं, तो उसको भी हम विधि मान करके करते हैं, तो एक वाक्य कल्पित कर लेते हैं। ऐसे यहां ये कल्पित करना पड़ेगा, ये गौरव है। अगत्या तो करना ही पड़ता है, लेकिन यदि पहले से हमारे को स्पष्ट है और दो में हमारे को तुलना करनी पड़ेगी, तो जो साक्षात कथन है वो बलवान होगा, और कल्पना से जो हमने किया अगत्या वो दुर्बल होगा, और बलाबल की दृष्टि से फिर जो लिखा है वही होगा, वो नहीं हो पाएगा, कल्पना वाला नहीं हो पाएगा। हाँ, यथा यत्र वचनम वर्तते दर्भी होमम कुर्यात् अत्रैव पूर्व पक्षिणः कथनम अस्ति कि दर्भी होमम कुर्यात् इति दर्भी विधि भवति। तो अनुमानी कथम भविष्यति। हाँ, ये जो है ना दर्व्या होमम कुर्यात्, इस वाक्य को लेके कह रहे हैं ना आप। पृष्ठ संख्या 80 पृष्ठे। हाँ, वहां तो है दर्वी होमम कुर्यात्, दर्वी होमम कुर्यात्, इतना ही है। अब यहां पर दर्वी का विधान किया गया है, ये सीधे सीधे तो पता लग नहीं रहा है। तस्य उपरि तो पूर्वपक्षिणः आक्षेपो अस्ति, पूर्वपक्षी तदेव विधि वदति तस्य निराकरणम आनुमानिकम् उक्त्वा कथम भविष्यति इति न ज्ञायते। भाई साक्षात नहीं है, इसलिए यहां पर दर्वी होमम कुर्यात्, इसमें यही तो सारी चर्चा चल रही है। ये तो उन्होंने पहले बताई चिया है कि यह कर्म का नाम है, यहां पर कर्म का नाम है अथवा तो ये गुण की विधि है, इस पे तो ये पहले निर्णय कर ही चुके हैं, ये कर्म का नाम है। अब जब ये कर्म का नाम है, ऐसे में यदि दर्वी इस साधन यानी गुण की विधि मानी जाए तो ये अनुमानिक विधि माननी पड़ेगी। निकल तो सकती है, अगत्या कहीं निकाली भी जाती है, लेकिन ये होगी अनुमानिक, साक्षात शब्द नहीं है। दर्वी को गुण के रूप में कथन नहीं किया जा रहा है। दर्वी होमम ये समस्त पद है, तो होमम कुर्यात्, होम को करे, दर्वी ले ऐसा थोड़ा ना कहा गया है वहां पर। लेकिन हाँ, अगर दर्वी होम है तो भाई दर्वी होम किसे कहते हैं, तो इसमें दर्वी आवश्यक है या दर्वी के द्वारा या दर्वी में किया जाता है, ऐसे हम फिर बाद में दर्वी की विधि निकालेंगे। निकल तो सकती है, निकलने का मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गौरव होगा, उसमें हमारे को एक वाक्य बनाना पड़ेगा, निकालते हैं उसको। एक है साक्षात, तो ये तुलना ये कर रहे हैं कि यहां पर जब श्रुवेण जो होती, चमसेन जो होती, यहां तो साक्षात है, उसकी तुलना में ये दुर्बल बनेगा। निकलता तो है अर्थ, निकाल सकते हैं, पर वो तत्र ही आनुमानिको विधि शब्द, आनुमानिक मानना पड़ेगा वो। हाँ, अग्रिमे पृष्ठे। हाँ, सप्तमं सूत्रम दर्शनाच्च अन्य पात्रस्य अनेन कथम यथा लिखितमस्ति भूतेभ्यस्तु एत्य पूर्वम श्रुवम
अन्य पात्र के देखे जाने से, दर्भी होम में अन्य पात्र भी है। यदि दर्भी होम में अन्य पात्र नहीं होता तो पात्र तो चाहिए, वो कहां से निकालते हैं? बोले दर्भी होम ये नाम पढ़ा गया है संज्ञा, तो इसलिए दर्भी को पात्र के रूप में ले सकते हैं हम। तो ये केवल इसको बताने के लिए है कि अगर अभाव होता किसी पात्र का होम के लिए, तब तो फिर भी हम यहां से दर्भी की विधि निकाल सकते थे, लेकिन जब दूसरा पात्र है तो अब यहां से द्रव्य की विधि नहीं निकाल सकते। अन्य पात्रस्य उपस्थितो अपि तो अस्य ग्रहणम भवितुम अर्हति। आहुति के लिए श्रुवम उत्गृह्णाति, श्रुवा होता है वो इसी के लिए होता है, तो श्रुव का प्रयोग किया गया है। बता रहे हैं एकदम नितांत अभाव नहीं है कि अभाव होता तब तो अवश्य ही दर्वी की भी विधि हमें कल्पित करते हुए माननी पड़ती, लेकिन यहां ऐसा तो अभाव तो है नहीं, इसलिए वो प्रबल पक्ष नहीं बनेगा कि दर्वी की विधि करनी होगी हमारे को। तृतीय पंक्ति अथ उच्यते पूर्व पक्षिणा यद उच्यते अग्निर्हविषो कार्ये दर्भिर भविष्यति अस्य भाव स्पष्ट न होगा। या तो अग्नि के विषय में या हवि के कार्य में दर्वी हो जाएगी, काम में ले लेंगे इसको। इसकी उपयोगिता बता रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कह रहा है कि दर्वी की विधि मान लेंगे, यहां पर विधि मान लोगे तो उसका उपयोग भी तो होना चाहिए, उपयोग नहीं हो रहा है तो वो विधि भी व्यर्थ हो जाएगी। अग्नि हविषो सप्तमी अस्ति व षष्ठी व्यक्ति, कहां पर अग्नि हविषो हो षष्ठ्यंतम अस्ति व सप्तमी अंतम, सप्तमी द्विवचन। कार्य शब्द तो न भविष्यति, प्रथम अग्नि हविषो हो कार्य संबंधित, ठीक है, षष्ठी बहुवचन उनके विषय में जो कार्य है उनसे संबंधित विषयों के कार्य में दर्वी हो जाएगी। कार्य में, कार्य सामान्य हो गया दोनों का, समस्त पद है इसलिए अग्नि हविषो। उनसे उन दोनों से संबंधित कार्य ऐसा भी कर सकते हैं और उन दोनों के विषय में जो कार्य है उसमें भी कर सकते हैं। अग्रे यथा लिखितमस्ति दर्भो होमो दर्भी होमो दर्भी दर्भेर वा होमो दर्भी होमो। हाँ, किम वाक्यम इच्छति पूर्व पक्ष। इसमें ये जो अग्नि और हवि दो थे शब्द, उसमें पहला वाक्य तो अग्नि से संबंधित है, दर्भो होमो दर्भी होमो, मतलब अग्नि का दर्भी में स्थित अग्नि में होम किया जाता है। जैसे कि हम आवनीय बोलते हैं, मतलब वैसे तो आवनीय बोल रहे हैं, आवनीय अग्नि बोलते हैं और आवनीय वो स्थान भी होता है। तो ऐसे ही दर्भी में होम, मतलब दर्भी में स्थित अग्नि में होम। अग्नि होगी तो जहां होम किया जाएगा, इस अग्नि का अग्नि में होम किया जाएगा, वो अग्नि कहां पर होगी? वो दर्भी के अंदर होगी। और दूसरा दरबेरवा हविष होमो, तो दर्वी के द्वारा, हाँ दर्वी का हविषः, ठीक है, हवि का, ये हवि वाले में जैसे हवि को होम करते हैं, तो ऐसे यहां पर दर्वी को अग्नि में डालना है, होम करना है, त्याग करना है, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। अदृष्टार्थता में तो कुछ भी हो सकता है। अदृष्टार्थता में असंभव क्यों है? संभव हो सकता है। क्यों दिक्कत है? अर्थ कर रहा है पूर्व पक्षी, अपने ढंग से कर रहा है पूर्व पक्षी। अस्य उत्तरम कथम भवति, तो ऐसे ही है। तथा अग्नि हविषोपि, बोले जिस तरह दर्शनाच्च अन्य पात्र से कहा, उसी तरह से यहां पर अग्नि और हवि का भी के विषय में भी समझना चाहिए। क्या? यथा पात्र कार्य दर्वी न युज्यते, जैसे पात्र के कार्य में दर्वी का प्रयोग नहीं होता, ये 7वें सूत्र की तरफ संकेत है। तथा अग्नि हविषो कार्य भी, अग्नि हवि के कार्य में भी उसी हेतु से प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैसे? उसको आगे खोल रहे हैं। तत्रापि आवनीय आधारात्मेन विहिता, आवनीय अग्नि आधार के रूप में वहां पर कही गई है, तो इसकी दर्वी में जो अग्नि है उसकी क्या आवश्यकता है? आवनीय तो वहां कही गई है। यदि आवनीय जो होती थी, आवनीय अग्नि में होम करता है, जब वहां लिखा है, अगर वो नहीं होती तो आप इससे ये दर्वी वाला अर्थ ले सकते हैं कि दर्वी में जो अग्नि है उसमें होम करें,
तो उधर वो है ही, जैसे वहां अन्य पात्र थे ऐसे ये भी यहां पर है। दर्भी होम अपनी एतद् वाक्यम अस्ति किम यद आहवनीय जुहोति तो दर्शपूर्णमास प्रकरणे वर्तते। दर्शपूर्ण मास में भी होगा, यहां प्राप्त हो रहा होगा, या इसी प्रकरण में भी होगा। अन्यच्च प्रदेयत्व न पुरोडाशादि, और प्रदेय के रूप में हवि के रूप में वहां पर पुरोडाशादि का भी कथन है। यदि पुरोडाशादि का अभाव होता तो फिर भी अगत्या ये अर्थ ले सकते थे, यहां दर्वी को हवि की तरह से त्याग करना है, आवश्यकता नहीं है, ये सब जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। त्रिनवति पृष्ठ संख्या, हाँ? त्रिनवति 2293 2293। हाँ अधस्तात् पंचमी पंक्ति। हाँ ततस्तथैव वसत्कारेण उपरुद्ध तद्वर्जम अन्यानि प्रदानानि उपसंक्रामन्ति तस्य अर्थ न ज्ञायते। इसको पीछे से देखिए थोड़ा सा। लिंग दर्शन से परिहार उच्चते तदुक्तम औदंबरी होमे सत्यवत स्वाहा, सप्तदश का इन्होंने उदाहरण दिया। एवं अयम स्वाहाकारो अनरभ्याधीत स्वाहाकारेण वषट्कारेण वा देवेभ्यो हवि प्रदीयते इति तेनेव न्यायेन प्रकृतिम निविविक्षु सोमम दर्शपूर्णमास उच्च तथैव वषट्कारेण उपरुद्ध। तो ये जो स्वाहाकार है, देखो ये वषट और स्वाहा दोनों अनरभ्याधीत हैं, ठीक है। अब यदि प्रकृति में वषटकार ही प्राप्त होगा, स्वाहाकार नहीं प्राप्त होगा, ये जो वचन दिया हुआ है उससे, ये तो अनरभ्याधीत है। देखो उस न्याय से प्रकृति में निवेश को प्राप्त हो रहा है, तो तथैव वषट्कारेण उपरुद्ध, वषटकार से जो रोका गया है, कौन? स्वाहाकार। तदवर्जम अन्यानी प्रदानानी उपसंक्रामति, उसको छोड़ के, जहां पर वषट नहीं कहा गया है, जहां जहां वषट कहा गया है उनको छोड़ करके बाकी जगहों पर ये प्राप्त हो जाएगा। और वहां पर तत्र अप्रतिषिद्धा सोम धर्म प्रवृत्ति ही पशुवत, तो वहां पर सोम के धर्मों की प्रवृत्ति अप्रतिषिद्ध होगी, वहां तो वो प्राप्त हो ही जाएंगे पशु के समान। तथा पशु साप्तदश्य श्रूयमाणे न दर्शपूर्णमासी तत् प्रवृत्ति प्रतिषिध्यते। स्वाहा के आधार पर वो कह रहा था कि यहां पर सौमिक प्रवृत्ति, सौमिक धर्म नहीं प्राप्त होंगे क्योंकि वषट नहीं है। तो कहते हैं कि अब ये स्वाहा तो इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि वषट को ने वहां जगह बना ली थी, यहां और कोई स्थान नहीं था, तो यहां तो अनवकाश होकर स्वाहा प्राप्त हो रहा है। लेकिन स्वाहा को देख करके ये नहीं कह सकते कि यहां सौमिक प्राप्त नहीं होंगे। स्वाहा किसी अन्य कारणों से आया है, अनवकाश होने से। नहीं, होम है इसलिए स्वाहा आया हो ऐसा नहीं, वषट को छोड़ के बाकी जगह स्वाहा की प्राप्ति हो रही है। तो केवल स्वाहा को देख करके सौमिक विधियां रुक नहीं जाएंगी यहां पर, ये इसका कथन है। और यानी प्रधानानि उपसंक्रामति, कह उपसंक्रामति, वषट्कार स्वाहाकार। फिर से बोलिए। तस्मिन् एव पंक्तौ हाँ, अन्यानि प्रधानानि उपसंक्रामति, अस्य कर्ता स्वाहाकार वर्तते। हाँ, स्वाहाकार। स्वाहाकार, हाँ, जो उपरुद्ध है वही। वषट्कारेण उपरुद्ध उपसंक्रामति, दोनों का एक ही करता है स्वाहा। पंचनवति पृष्ठ संख्या। हाँ, अधस्तात् द्वितीय पंक्ति। हाँ,
पाठे ही आनुमानिको विधि प्रत्यक्षेण विधिना बाध्यते। हाँ, तो अत्र आनुमानिको विधि कथम भवति? अत्र पाठ यत्र पाठ भवति तत्रापि तो प्रत्यक्षम पाठे दृश्यते एव। नहीं, वो सीधी विधि नहीं है ना वहां पर। न पाठ कथम भविष्यति? नहीं, पाठ तो अन्य चीज को कह रहा है ना। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। ये जो वचन है ना, ये जो ऊपर कहा इन्होंने, पाठ से प्राप्त स्वाहाकार को बाधित कर देता है। ये प्रत्यक्ष विधि है। ये जो वषटकार की है ना, द्व्यक्षरो वषटकार एष वै प्रजापति सप्तदशो यज्ञ अन्वायत्ता इति, ये प्रत्यक्ष विधि की गई है और वो पाठ सामर्थ्य से वहां पीछे से सामान्य रूप से प्राप्त हो रही है। वहां पर प्रत्यक्ष जो वाक्य दिया हुआ है उसकी अपेक्षा वो आनुमानिक है। वो अतिदेश से के कारण से अनरभ्याधीत है, इसलिए वहां से प्राप्त हो रहा है। पाठ तो है वहां पर, उसका वचन तो है, लेकिन वो दूर से आ रहा है, आनुमानिक है, सामान्य रूप से प्राप्त है। ये विशेष कथन है। स्वाहा की विधि अनारभ्याधीत है, सामान्य रूप से प्राप्त हो रही है तो वचन वहां पर भी, लेकिन सामान्य रूप से प्राप्त हो रही है। यहां पर वषटकार के लिए विशेष कथन हो गया, उसकी प्रशंसा की गई है। तो ये तो हो गई प्रत्यक्ष विधि, वहीं पर ही पढ़ी गई है। अतिदेश से जो प्राप्त हो रहा है, अन्य वाक्य से अनारभ्याधीत से जो प्राप्त हो रहा है, वो परोक्ष हो जाएगा, आनुमानिक होगा। स्वाहाकार अभी तो प्रत्यक्ष पठितम अस्ति तत्रैव मम प्रश्न। कहां पर? यहां पर नहीं किया हुआ है ना, ये इससे बाधित हो जाएगा। यहां पर विशेष कथन किया गया है वषट का, इससे वो बाधित होगा। सिद्धांतिना तो एतदेव प्रतिपादितम कि स्वाहाकार अस्ति तदर्थम सौमिक विधि न भविष्यति। स्वाहाकार है इसलिए सौमिक विधियां नहीं होंगी। सिद्धांतिना एवं मुक्तम हाँ। स्वाहाकार अस्ति तदर्थम न भवति, तो स्वाहाकार तो साक्षात अभूत। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है ना, ये सिद्धांति कह रहा है। ये तो सिद्धांति कह रहा है। ननु स्वाहाकारो नहीं, हाँ ये तो सिद्धांत है। ननु स्वाहाकारो भी प्रत्यक्षम पठित, ठीक है, नारिष्ठोम में वहां सीधा पढ़ा हुआ है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है सत्यम पठित वषटकारस्तु विहित, वो केवल पढ़ा हुआ है, ये विहित है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है पाठे ही अनुमानिको विधि, क्योंकि वहां पर केवल पढ़ा हुआ है, विधि की तो का तो अनुमान करना होता है, और यहां प्रत्यक्ष रूप से विधि की गई है। एक में विधि अनुमानिक होगी, गौरव होगा, पढ़ा हुआ तो है लेकिन साक्षात विधि नहीं है, और इसमें साक्षात विधि है इसलिए बलवान होगा। पढ़ा हुआ इति तो साक्षात नहीं नहीं, पढ़ा हुआ का मतलब विधि साक्षात नहीं है, पढ़ा हुआ है विधि नहीं है साक्षात, विधि साक्षात नहीं है। विधि स्याद वा अनुवाद स्याद यथापि स्वाहा शब्द नहीं, विधि प्रत्यक्ष और परोक्ष दो अर्थ अंतर आ जाता है ना, इसी में तो बलाबल देख लेते हैं। ये प्रत्यक्ष सीधे कहा गया है वो बलवान होगा, और वो हम तात्पर्य से निकाल रहे हैं वो गौण होगा। स्वाहा शब्द से एवं कथम भविष्यति न ज्ञायते, यहाँ पर नहीं है ना वो, तो वहां स्वाहा शब्द तो प्रधान अर्थ है, वो होती द्रव्य आदि शुद्ध स्वाहा प्रदान के लिए होता है, लेकिन यहां पर इस कर्म में वो सीधे प्रदान के लिए होगा ऐसा तो नहीं लिखा है ना। वो दर्शपूर्ण मास में अविशेष रूप से कथन किया गया। तीसरी पंक्ति में देखिए, सही अविशेषेण दर्शपूर्ण मास और विहिता। और 97 पृष्ठ संख्या। हाँ, अधस्तात् पंचमी पंक्ति,
हाँ, कथम विहित प्रधानार्थे स्वाहाकार। कथम अभिहित प्रधानार्थे स्वाहाकार प्रधानार्थम निर्वर्तयिष्यति। अभिहित वदति अभिहित कुत्र अभिहित इति न जायते। इसका अर्थ तो छूटा हुआ है नीचे, न खल, इससे पहले वाला, न खलु स्वाहाकारेणैव प्रधानम निर्वर्तितम। पूर्व पक्षी पीछे कह रहा है ननु स्वाहाकार से उपरिष्टात प्रधानार्थो वषटकार प्रयोक्ष्यते। मंत्र में स्वाहा शब्द है और उसके आगे फिर वषटकार का प्रयोग हो जाएगा। न खलु स्वाहाकारेणैव प्रधानम निर्वर्तितम, क्योंकि स्वाहाकार से प्रधान निर्वर्तित नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। कथम अभिहित प्रधानार्थे स्वाहाकार प्रधानार्थम निर्वर्तयिष्यति, तो जो प्रधान के लिए छूट दिया किया हुआ ही नहीं है, प्रधान के लिए विहित ही नहीं है, वो प्रधान के को कैसे पूरा कर देगा? तो सिद्धांत कह रहा है विहित से विहित किया गया है। विहित कहां किया गया? तो स्वाहाकारेण व वषटकारेण व दिव्य प्रदीयते थी, तो कहते हैं यहां तो दोनों का है। तो इसमें आपका क्या प्रश्न रहा? अभिहित कुत्र अभिहित न जायते। तो मंत्र में जो स्वाहा शब्द आया है ना, वो उसके लिए विहित नहीं है, वो तो मंत्र के साथ ही जुड़ा हुआ है। यदि मंत्र देखो जैसे हम बोलते हैं कि जहां मंत्र में ही स्वाहा होता है, जैसे सूर्यो ज्योति, ज्योति सूर्य है स्वाहा, हम जो स्वाहा बोलते हैं। एक दूसरा मंत्र लीजिए, आपो ज्योति रसोमृतम ब्रह्म भूर्भुव स्वरोम स्वाहा। अब वहां पर मूल मंत्र में ही वेद में स्वाहा शब्द पड़ा हुआ है। वहां कई बार ये प्रश्न भी उठता है कि कैसे करें, स्वाहा तो मूल में पड़ा हुआ है, मंत्र के बाद में स्वाहा बोलना होता है। तो जब वेद मंत्र में ही स्वाहा शब्द पड़ा हुआ है तो उतना बोल के फिर एक बार स्वाहा स्वाहा फिर एक और करना चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र के बाद में स्वाहा बोलते हैं या अन्य मंत्रों के, वहां मूल मंत्र में स्वाहा नहीं पड़ा हुआ होता है। वो जो स्वाहा है वो प्रदान के लिए नहीं है, ऐसा कह सकते हैं ना, ये तो मंत्र का भाग है। जैसे मंत्र के पहले हम ओम लगाते हैं, अंत में स्वाहा बोलते हैं, मंत्र के आगे और पीछे ऐसे। जब मंत्र में ही स्वाहा शब्द आ गया तो ये जो मंत्र वाला स्वाहा शब्द है ये प्रदान के लिए नहीं हुआ। एक तर्क किया जा सकता है ना, और कई जने आपने पहले सुना भी होगा, इस विषय पे चर्चा भी चलती थी, और कई लोग दो बार स्वाहा बोलते थे, क्योंकि स्वाहा शब्द तो वो तो मंत्र का भाग है। आपो ज्योति में हम तो नहीं बोलते हैं, यहां पर हम ऐसे स्वाहा बोलते हैं। हमारी शैली को देख करके कोई यूं कह सकता है ना कि और मंत्रों के अंत में भी आप स्वाहा बोलते हो, यहां पर भी स्वाहा बोल रहे हो, तो मूल मंत्र स्वाहा को छोड़ करके होता है। तो कोई इस मंत्र को कोई समझ सकता है ना कि ये स्वाहा से पहले वाला भाग है, स्वाहा इस मंत्र का अंश नहीं है, ऐसा कोई तात्पर्य वहां से ले सकता है ना। ये यूं कह रहा है कि उसमें जो स्वाहा शब्द जुड़ा हुआ है वो प्रदान के लिए नहीं है, प्रदान के लिए विहित नहीं है, वो तो मंत्र का भाग है। स्वाहा शब्द विहित है वो कौन सा? जिसका विधान किया गया है, अनारभ्याधीत में भी किया गया है, वो जब जुड़ेगा वो प्रदान के लिए होगा स्वाहा शब्द। मंत्रगत जो स्वाहा शब्द है वो प्रदान के लिए नहीं है। ये जो इन्होंने कहा, क्योंकि देखिए इसमें पीछे क्या कहा था ना पूर्व पक्षी ने, ननु स्वाहाकार से उपरिष्टात प्रधानार्थो वषटकार प्रयोक्षित है। ये जो स्वाहा है ये तो मंत्रगत भाग हो गया, और प्रदान के लिए वषट का प्रयोग करेंगे। इस स्वाहा को देख करके आप यहां पर निर्णय नहीं कर सकते, पूर्व पक्षी का ये कहना है। क्यों? न खलु स्वाहाकारेण एव प्रदानम निर्वर्तितम, स्वाहाकार से प्रदान निर्वर्तित है ही नहीं। क्यों निर्वर्तित नहीं है? कि कथम अविहिता प्रदानार्थे स्वाहाकार प्रदानार्थम निर्वर्तिष्यति, जो स्वाहाकार प्रदान के लिए कहा ही नहीं गया है, विहित ही नहीं है, वो प्रदान को कैसे संपन्न करा सकता है? नहीं करा सकता। बस इतनी यही बात है। पृष्ठ संख्या 23 2300।
अंतिमा पंक्ति तत्र अयम तदभाव असत्वात् हेतुत्वेन न युज्यते। तत्र वाचनिको कथम तद् तत्र अयम तदभावो असत्वात् हेतुत्वेन न युज्यते। तो उसका जो अभाव है, क्योंकि वो असत्य रूप है, वहां है ही नहीं, तो इसलिए वो हेतु के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। अभाव कथम वाचनिक अभाव अस्ति वा कथम अभाव? इद्म बरही का इन्होंने उदाहरण दिया है ना, इद्म और बरही को लेते हुए इसको यहां पर करेंगे। त्र्यंबकों में ये अलग से कह दिया ना, न इत्मा भरी सन्नयते न प्रयाजा इज्जन्ते, ये सब कह दिया। इति अप्रतिष्ठितत्व त्र्यंबकाणाम प्रतिज्ञाय तद उपादनार्थम इत्मादीनाम अभावो हेतुत्वेन उपदिश्यते। यदि च नारिष्ट होमा प्रवर्तेरंस ततो अंग प्रधानार्थत्वाद इत्मा भरीशो सामिधेनीनाम च त्र्यंबकेशु भाव एव स्यात्। तो इनका जो निषेध है वो उसकी पुष्टि नहीं करता कि यहां पर आ ही रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने लिंग दर्शनाच्य में कहा था ना, अंतर्वेदी अंतःपरिधि आदि का जो कथन किया था, तो यहां पर यानी त्र्यंबक होमों में, जो कि दर्वी होम है, इसमें नारिष्ट होम प्राप्त नहीं होते, वहां पर निषेध किया गया है, वो धर्म वहां पर नहीं है। हाँ, और बोले अत्र मम प्रश्नो भवति, यथा आगे अग्रे लिखितमस्ति तस्मात् नारिष्ट होमानाम् अप्रवृत्तिः, हाँ, तो अत्र इद्म बर्हि सामिधेनीनाम् अभावः वर्तते, एतेषाम् अभावः तो वाचनिको भविष्यति, हाँ, अन्य धर्माणां तो प्रवृत्ति भवितुमर्हति, तत्र कथं न भविष्यति? हाँ, ये तो ठीक है, वो करने को तो हो सकता है प्रश्न, लेकिन इनका कहना है कि यदि नारिष्ट होम होता तो ये चीजें होती ही। यहां इनका निषेध नहीं किया जा रहा है, ये निषेध की विधि नहीं है ये कि यहां पर इद्म बरही नहीं होते हैं, प्रयाज और ये नहीं होते हैं, ये तो कारण बताया जा रहा है। मूल बात थी अप्रतिष्ठिता वही त्र्यंबका, त्र्यंबक जो है वो अप्रतिष्ठित है। क्यों अप्रतिष्ठित है? क्योंकि इनमें ये नहीं है। आप जो बात कह रहे हो कि जब इनका निषेध किया जा रहा है, इसका मतलब है अन्य धर्मों की तो प्राप्ति हो रही है, ऐसा नहीं है, ये निषेध नहीं किया जा रहा है, ये केवल बताया जा रहा है कि ये तो यहां पर है ही नहीं, इसलिए ये अप्रतिष्ठित है। और निषेध में क्या अंतर है? हाँ, दोनों शैलियों में अंतर होता है ना, एक तो मना किया जाता है और एक है नहीं। कोई कहे कि भाई ये भोजन बलकारक नहीं है, ये भोजन बलकारक नहीं है क्योंकि इसमें गोरस नहीं है, यानी घी नहीं है, दही छाछ नहीं है, ये नहीं है। तो अब इस वाक्य से ये नहीं निकलेगा
कि यहां पर घी का, दही का, छाछ का निषेध किया जा रहा है। ये अनुवाद के रूप में, कारण के रूप में कहा जा रहा है कि यहां ये नहीं है। निषेध नहीं किया जा रहा कि यहां पर नहीं होने चाहिए। यहां चूंकि नहीं है इसलिए ये अप्रतिष्ठित है, इसलिए ये भोजन बलकारक नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। एकस्मिन् तो विधि भवति, एकस्मिन् सूचना मात्र भवति। सूचना मात्र है, मतलब अनुवाद है, वो कारण बताया जा रहा है क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, उसके लिए थोड़ा है कि इसलिए जहां पर निषेध किया जा रहा हो वहां कुछ स्थलों पे ऐसे अनेक उदाहरण आए भी हैं, इन्होंने कई अधिकरणों में लिया है कि जहां किसी विशेष धर्म का निषेध किया जा रहा है, इसका मतलब उसको छोड़ करके बाकी धर्म प्राप्त हो रहे हैं वहां पर। अन्य तरह से प्राप्ति भी हो रही है और एक चीज का निषेध किया जा रहा है, उस एक के निषेध से ये नहीं कह देते कि पूरा का पूरा निषेध है। एक के निषेध से कि उतने का निषेध है, बाकी चीजें तो प्राप्त हो रही हैं। ये यहां उस शैली का वाक्य नहीं है। नवम अध्याय इसमें से और किसी को पूछना है? हाँ, 8वें में से पृष्ठ संख्या 2299। 2299। हाँ, प्रथम पंक्ति में है चोदना सामान्यात धर्म प्राप्ति ही। हाँ, यहाँ पर चोदना तो जुहोती की है, जुहोती तो अनेक होमों में हम देख सकते हैं, तो सभी के धर्म प्राप्त होने लगेंगे तो इस प्रकार कह सकते हैं। सामान्य रूप से है, सामान्य रूप से कह रहे हैं, क्योंकि ये जुहोती दोनों में दिख रहा है ना, तो फिर सामान्य रूप से तो इतने से तो सब में प्राप्त होता है, सब चीजें प्राप्त होती हैं, पर फिर कुछ कुछ विशेष चीजें होती है, उससे फिर छटनी हो जाती है। तो इन्होंने तो इस रूप में ही प्रस्तुत किया है। पूर्व पक्षी है ये इसके आधार पे बोल रहा है। इससे अगला सूत्र जो है 20वां लिंग दर्शनाच, उसके अंदर भी नारिष्ठ होमों का दर्वी होम की पूर्वता दिखाई है, नारिष्ठ होम पूर्वत्व है। हाँ, ऐसा दिखाते हुए जो लिंग दिखाया वो अग्निहोत्र का और अग्नि का दिखाया है। हाँ, अग्निहोत्रे श्रूयते, अग्नौ श्रूयते। ये अग्निहोत्र और अग्नि क्या दर्वी होम के अंतर्गत है या नारिष्ठ होम के अंतर्गत है? अग्निहोत्र जो है ना, ये भी दर्वी होम ही है, और नारिष्ठ होम उसके अंतर्गत लिंगम चैतम अर्थम दर्शयति यथा नारिष्ठ होम पूर्वत्वम दर्वी होमानामिति किम लिंगम भवति अग्निहोत्रे श्रूयते। नारिष्ठ होम तो दर्शपूर्ण मास से पठित, दर्शपूर्ण मास में है, वहां पर दर्शपूर्ण मास में नारिष्ठ होम है। और अब ये अग्निहोत्र में मतलब ये नारिष्ठ होम का वचन नहीं है, ये अग्निहोत्र मतलब ये दर्वी होम है। ये जो अग्निहोत्र कहा जा रहा है इसमें ये सुना जा रहा है यदि कीटोपत्येता अंतः परिधि निनयेत। अभी अंतः परिधि शब्द जो कि नारिष्ठ होम में है वहां यहां पर भी सुनाई दे रहा है। तथा अग्नो श्रूयते अंतर्वेदी तिष्ठन सावित्राणी जो होती, यहां अंतर्वेदी शब्द आ गया। तो परिधयो वेदिश्च अंग प्रधानार्थत्वात् नारिष्ठ होमांगम, क्योंकि अंग और प्रधान दोनों के लिए हैं, इसलिए ये नारिष्ठ होम के भी अंग हैं ये दोनों। ये जो वचन है ये तो अग्निहोत्र में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये चीजें नारिष्ठ होम में भी कही गई हैं। दर्शपूर्ण मास में ये प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि दर्शपूर्ण मास के अंतर्गत नारिष्ठ होम है। तो दर्शपूर्ण मास में यदि हम परिधि और वेदी का कथन देख रहे हैं तो वो नारिष्ठ होम में भी प्राप्त हो रहा है, और ये धर्म वहां है और यहां अग्निहोत्र के अंतर्गत भी ये संकेत किया गया। ये अनुवाद के रूप में है, यहां पर ये संकेत आ गए। तो इतना तो हो गया स्पष्ट। अब इसके आधार पर ये निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं, यदि तेषाम धर्मा प्रवर्तेरं तथा एतत् दर्शनम उपपद्यते। ये जो दर्शन यानी अग्निहोत्र के ये जो दो वाक्य दिए हैं, अग्नि में और अग्निहोत्र में ये जो दो वाक्य दिए गए, ये जो कथन है ये कब संगत हो सकता है? जब वो धर्म यहां पर आ रहे हो, यानी यहां पर परिधि अंतः परिधि भी हो और यहां पर वेदी भी हो, तब ये वाक्य संगत हो सकता है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। सिद्धांति ने तो आगे कहा कि नहीं, उससे संबंधित जो देश है उसके लिए कथन किया जा रहा है ये, पर पूर्व पक्षी तो अपने ढंग से लिंग यही ले रहा है, नहीं तो ये वाक्य ही संगत नहीं लगेगा। यदि अंतः परिधि नहीं हो
और फिर ये यहां पर कहने लगे कि अंतःपरिधि में वहां पर निनयन कर दो, तो कैसे संगत होगा? है ही नहीं, तो ये कथन ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इससे अर्थापत्ति निकल रहा है पूर्व पक्षी, इससे लिंग देख रहा है कि वहां पर अंतःपरिधि है, वहां पर वेदी है, और ये है तो ये तभी हो सकते हैं वहां के धर्म यहां पर आ रहे हों। इसका अगला सूत्र है 21वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 2300 पर। हाँ, यहाँ जो पूर्व पक्षी ने ये लिंग दर्शन दिखाया था, इसका कोई खंडन तो सिद्धांति ने नहीं किया, अर्थात इतना तो सिद्धांति को भी स्वीकार है कि जो पूर्व पक्षी ने 20वें सूत्र में दिखाया वो बात ठीक है। नहीं, वाक्य तो है वहां पर, वाक्य तो मिलता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना। उसने उस वाक्य रचना को ही इन्होंने अलग तरह से किया ना। इसका उत्तर तो आया था, है बाद में, है हाँ, पृष्ठ 107 में। हाँ, यहां देखिए अंत में जो दिया है ना, असति एवं विधेय वचने अपूर्वा इति। अब जो पूर्व पक्षी कहता है अथ ये लिंगे अपदिष्टे, जो मैंने दो ये लिंग बताए थे उनका उत्तर दो, तयो कहा समाधि। अब यहां पर उच्चते करके उत्तर दिया गया। अन्याय पूर्वत्वात लक्षणया वाद स विज्ञायते। अन्याय पूर्वक होने से लक्षणावाद है क्या? अंतःपरिधि देशे अंतर्वेदी देशे, ये देश में यहां पर लक्षणा करके बताया कि अगर सीधे सीधे अंतःपरिधि का मतलब अंतःपरिधि ही होता तब तो पूर्व पक्षी का लिंग सिद्ध हो जाता। बोले वो उस अर्थ में है ही नहीं, क्योंकि वो अन्याय पूर्वक है, वहां पर होता ही नहीं है, इसलिए वहां पर ये शब्द उसका संकेतक नहीं हो सकता, ये तो उसके लक्षणा में जाएगा। हाँ, पृष्ठ संख्या 2298 में। 2298, हाँ नहीं, गड़बड़, 2294 में। 94 जी, 94 सूत्र संख्या 15 में। हाँ, इसमें जो तीसरी पंक्ति है अंत से, यदि प्रकृताउ अनर्थका स्यात् स्वाहाकार, हाँ, ये पूर्व पक्षी का कथन है क्या? बोल तो सिद्धांत ही रहा है इसको। देखो इसमें मतलब इसको पूर्व पक्षी, इसको सिद्धांति के अनुकूल नहीं लग रहा है आपको ये। अनर्थकत्वाद ही प्राकृतस्य उपरोध स्यात्, ये सारे अभ्युपगम से कथन है, ऐसा हो तो ऐसा हो। तो यदि प्रकृतौ अनर्थक स्यात् स्वाहाकार, पूर्व पक्षी ने कहा था प्रकृति में स्वाहाकार नहीं होगा, विकृति में जाएगा। तो अब ये अभ्युपगम से बोल रहा है कि यदि प्रकृति में स्वाहाकार अनर्थक हो जाए, ततः प्राकृत से वषटकार से विकृतो, तब जो प्राकृत वषटकार विकृति में प्राप्त होगा, विकृतो प्राप्त से अनारभ्य बाधे स्याद उपरोध, तब उसका वो हो सकता था वषटकार बाधा इत्यर्थ, न तो अस्य अनर्थक्यम, लेकिन इसकी अनर्थकता नहीं है। तस्मात न उत्तरार्थ, इसकी अनर्थकता नहीं है, मतलब स्वाहाकार की प्रकृति में अनर्थकता नहीं है, वो वहां पर सिद्ध हो रहा है। तो ये जो कथन है ये सारे अभ्युपगम से हैं, ऐसा हो तो ऐसा हो सकता था, बात तो पूर्व पक्षी की कह रहा है, लेकिन ये खंडन में है उसके, सिद्धांत ही बोल रहा है। हाँ ठीक है, तो इसका 8वें अध्याय का तो हो गया, किसी का और बाकी है? तो 9वें अध्याय में कुछ पूछना है? हाँ बोलिए। 10उत्तर-23 2310 पृष्ठ संख्या। हाँ, प्रथमा पंक्ति। हाँ, अपूर्व प्रयुक्तेषु सत्सु ऊह सिद्ध्यति। अस्य व्याख्यानमपि अंतिमे कृतमस्ति, परंतु अपूर्व प्रयुक्ते एव ऊह सिद्ध्यति और यदि प्रयुक्ते कथम न ऊह सिद्ध्यति। हाँ, यदि प्रयुक्त में तो संकर हो जाएगा। अपूर्व प्रयुक्त में क्या होगा कि वो अपूर्व जहां जहां पर है वहां पर ये कर्म भी प्राप्त होगा, और याग से संबंधित वो द्रव्य या वस्तु नहीं होते हुए भी वो प्राप्त होगा, तो वहां उसके अनुसार उसको बदल करके प्रयोग करना पड़ेगा, परिवर्तित करके प्रयोग करना पड़ेगा।
यजी प्रयुक्त सीधे मानेंगे तो बस ठीक है, वहां पर प्राप्त है। नीचे लिखे, इन्होंने लिखा ही है, सर्वे ही थे यजते यजति सामान्य यजति शब्द वाच्य धर्मा विधीयमाना सर्वत्र भवितुम मरंती। अपूर्व प्रयुक्तत्वे तो तदीय विशेषे विधीयमाना, उससे युक्त विशेष से विहित होते हुए ही अन्यस्मिन अपि तदीय विशेषापन्ने, दूसरा कर्म होगा लेकिन उस विशेष से युक्त होगा, तदीय विशेषापन्ने अन्यस्मिन अपि भविष्यन्ति, वो अन्य में भी होंगे तो वहां पर उहु करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। यहां ऐसे करना चाहिए, यहां ऐसे करना चाहिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। आचार्य अत्र विवरणे दर्श पूर्णमास नीचे अधस्तात् अष्टमी पंक्ति स्थूलाक्षर लिखितम अस्ति दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत में यजिना यागेन स्वर्गम भावेत में कथम भावेत। अत्र दर्श पूर्णमासस्य अविवक्षा इति वदति, तत् कथम भविष्यति अविवक्षा न जाए। देखिए विवरण की बात को ये कह रहे हैं, इन्होंने पीछे कहा था ना कि सांकर्य कैसे प्राप्त होगा, इसका निरूपण करते हैं। यजति शब्द वाले याग विधायक वाक्य में धर्मों का विधान माना जाए तो इस पक्ष के अंदर, ठीक है। जैसे दर्शपूर्ण मासाभ्यम स्वर्ग कामो यजेता में, इस वाक्य में, इसमें यजिना यागेना, यजिना यजेता इसी को खोलना है, यजिना अथवा यागेना स्वर्गम भावयेत में कथम भावयेत, ये आकांक्षा है। इस आकांक्षा की निवृत्ति के लिए समीप पठित इति कर्तव्यता का संबंध दर्शपूर्ण मास में हो जाता है। उसी प्रकार अब ये दर्शपूर्ण मास को कैसे संपन्न किया जाए, ये इति कर्तव्यता में नहीं देख रहे हैं। स्वर्ग को कैसे प्राप्त किया जाए उसकी इति कर्तव्यता देख रहे हैं। यागेन स्वर्गम भावयेत, यागेन कथम स्वर्गम भावयेत, इसको कह रहे हैं। दर्शपूर्ण मास कैसे करें ये नहीं देखा, दोनों वाक्यों में अंतर हो जाएगा। तो जब ये कहेंगे याग से, दर्शपूर्ण मास याग से स्वर्ग को भावित करे, तो स्वर्ग को कैसे भावित करे दर्शपूर्ण मास वहां पर। तो इस आकांक्षा की निवृत्ति के लिए समीप पठित इति कर्तव्यता का संबंध दर्शपूर्ण मास में होता है। उसी प्रकार विकृति यागों में भी जहां इति कर्तव्यता पठित नहीं है, वहां भी उद्देश्यमान का विशेषण अविवक्षित होता है। उद्देश्यमान मतलब यहां पर वो यजी है, उसका विशेषण अविवक्षित होता है। इससे दर्शपूर्ण मास याग को उद्देश्य करके कहेगी इति कर्तव्यता में विशेषण, विशेषण कौन, ये दर्शपूर्ण मास। दर्शपूर्ण मास जो है विशेषण है। भाई यागेना स्वर्गम भावयेत, केन यागेना, दर्शपूर्ण मास यागेना, तो दर्शपूर्ण मास याग के विशेषण के रूप में यहां पर आया है, वो अविवक्षित है। तो यूं कह रहे हैं कि याग को उद्देश्य करके कहेगी इति कर्तव्यता में विशेषण, विशेषण कौन, दर्शपूर्ण मास, इसके अविवक्षित होने से तत्संबंधित इति कर्तव्यता का के बाद में भी जोड़ लीजिए, इति कर्तव्यता का भी संबंध सर्वत्र होता है, केवल वहीं पर ही नहीं होता। यदि दर्शपूर्ण मास विवक्षित होता, याग के साथ में दर्शपूर्ण मास भी विवक्षित होता, तो जो इति कर्तव्यता थी वो केवल दर्शपूर्ण मास से ही जुड़ती। अब विशेषण को तो अविवक्षित कर दिया दर्शपूर्ण मास को, तो इति कर्तव्यता याग से जुड़ गई। अब याग ये जहां जहां भी आएगा वहां सब जगह प्राप्त हो जाएगी। यदि विशेषण से युक्त याग में इति कर्तव्यता जुड़ती, तब तो जहां जहां दर्शपूर्ण मास युक्त याग होता वहीं वहीं पर ही जाती। विशेषण हटा दिया तो विशेषण तो संकोचक होता है, सीमित कर देता है, विशेषण हटा दिया तो व्यापक हो गया। जहां जहां भी यजी है वहां सब जगह प्राप्त होने लगेगा। तो इति कर्तव्यता का भी संबंध सर्वत्र होता है। उसी प्रकार कर्ण रूप यजति को उद्देश्य करके यदि धर्मों का विधान माना जाए, याग जो है वो कर्ण के रूप में है, उसका विधान माना जाए, तो वे दर्शपूर्ण मास प्रकरणस्थ धर्म भी इति कर्तव्यता के समान सर्वत्र होंगे। और अप्रयुक्तत्वे तो भाव्यमान स्वर्ग आदि, यहां तक हो गया। अपूर्व प्रयुक्तत्वे तो यानी भाव्यमान स्वर्ग आदि के कारण और इति कर्तव्यता की आकांक्षा होती है। इसमें और जो है ना, इसके और का मतलब यहां पर भिन्न शब्द लीजिए। भाव्यमान स्वर्ग आदि के से
भाव्यमान स्वर्ग आदि से करण भिन्न इति कर्तव्यता की आकांक्षा, करण भिन्न इति कर्तव्यता, ऐसा लीजिए। भाव्यमान स्वर्ग आदि से करण भिन्न इति कर्तव्यता की आकांक्षा होती है। स्वर्गादिकम कथम भावेत, इस स्थिति में विशिष्ट भाव्य, विशिष्ट करण से भाव्य होता है। विशिष्ट भाव्य मतलब स्वर्ग जो होना है। विशिष्ट करण, इसमें बीच में रेखा कर लीजिए, इसको इकट्ठा रखिए। विशिष्ट भाव्य विशिष्ट करण से भाव्य होता है। विशिष्ट करण होगा तब ही वो उसको भावित करेगा। जैसे वहां विशिष्ट भाव्य स्वर्ग, ये विशिष्ट स्वर्ग ही विशिष्ट भाव्य, चाहे तो बीच में रेखा लगा लीजिए, सही मिला लीजिए। जहां विशिष्ट भाव्य स्वर्ग दर्शपूर्ण मास याग विशेष करण से, अब ये जो करण क्या है, दर्शपूर्ण मास याग विशेष, ये पूरा का पूरा करण के रूप में है, इस करण से भाव्य है। यानी दर्शपूर्ण मास याग विशेष इस करण के द्वारा स्वर्ग की को भाव्य किया जाता है। खोल रहे हैं आगे, अर्थात विशिष्ट भाव्य के लिए याग रूप करण अपेक्षित होता है। आगे, धर्मों का करण रूप यजी याग से संबद्ध है, संबंध ना जोड़ लीजिए, नहीं होता। अब इसको देखिए, इस वाक्य रचना में धर्मों का करण रूप यजी, तो धर्मों का यहां अल्प विराम ले लीजिए, उसको करण के साथ में मत जोड़िए। अभी धर्मों का अल्प विराम करण रूप यजी याग से संबंध नहीं होता है। जो करण रूप याग को करण के रूप में पीछे कहा इन्होंने, तो करण रूप जो यजी याग है उससे धर्मों का संबंध नहीं होता है। अपितु फिर क्या होता है, करण, अब इसके बाद में व जोड़ लीजिए, करण व इति कर्तव्यता का परस्पर संबंध होता है। यूं लीजिए, अपितु करण इति कर्तव्यता का संबंध होता है। अपितु करण व इति कर्तव्यता का परस्पर संबंध होता है। नहीं तो इस वाक्य के अंदर देखो, साकांक्ष वाक्य क्या बन जाता है कि धर्मों का करण रूप यजी याग से संबंध नहीं होता है, अपितु करण इति कर्तव्यता का संबंध होता है। किसके साथ में संबंध होता है करण इति कर्तव्यता का? तो ये इति कर्तव्यता धर्म के रूप में आएगी ना, तो जो करण है उनका इति कर्तव्यता से संबंध होता है, यह अरुणाधिकरण में कह चुके हैं। इस कारण दर्शपूर्ण मास प्रकरण में जो धर्म कहे गए हैं वे अन्यत्र नहीं होंगे। प्रमाणा भाव से, अर्थात तादृश दर्शपूर्ण मास सदृश भाव्य के न होने से, विकृति रूप सौर्य याग में भाव्य ब्रह्म वर्चस है, वहां स्वर्ग नहीं है, सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस काम, उस विशिष्ट भाव्य ब्रह्म वर्चस का प्रत्यक्ष विहित करण, उसका करण क्या है वहां पर साधन, वो प्रत्यक्ष विहित है, सौर्य याग वहां पर विद्यमान है। यह विशिष्ट भाव्यमान करण से, करण के अनुग्रह के लिए, अब ये जो विशिष्ट भाव्यमान करण है सौर्य याग ब्रह्म वर्चस के लिए, वो तो है, लेकिन उसके अनुग्रह के लिए धर्मों की आकांक्षा करता है कि सौर्य याग करे कैसे। सौर्य याग से भाव्य ब्रह्म वर्चस को कैसे प्राप्त करें, सौर्य याग से ब्रह्म वर्चस को प्राप्त करें, ये तो लिख दिया, लेकिन सौर्य याग से किस इति कर्तव्यता को करते हुए ब्रह्म वर्चस को प्राप्त करें। उस अवस्था में यथा दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्गो भावितः तथैव सौर्य यागेन ब्रह्म वर्चसम भावेत की यजी सामान्यता से प्रतीति होगी। धर्म तो पता लिखे हुए नहीं है, लेकिन चूंकि यहां पर भी यज है और वहां पर भी यज है, इसलिए उस आधार पे यजी सामान्यता से प्रतीति हो जाएगी उन धर्मों की। परंतु सौर्य याग के समीप तादृश यजीकरण के अनुग्रह धर्म पठित नहीं है। जो सौर्य याग के पास में यज रूप जो करण है उसके अनुग्राहक धर्म पठित नहीं है। इस कारण वाक्य के साकांक्ष होने से चोदना सामान्य मतलब विधायक वाक्य की समानता से, विधायक वाक्य मतलब यजेता, ये जो विधायक वाक्य की सामान्यता है, इससे दर्शपूर्ण मासस्थ आग्नेय धर्म सौर्य याग में अतिदिष्ट होंगे। तात्पर्य यह है, जैसे धर्म विशेषों से आग्नेय याग को उपकृत किया,
वैसे सौर्य याग को भी उपकृत करना चाहिए धर्म विशेषों से। आग्नेय याग में अग्नि देवता वाले मंत्र से भाव्यमान की देवता अग्नि को कहा, वैसे ही सौर्य याग में सौर्य देवता का मंत्र से भाव्यमान ब्रह्म वर्चस की देवता का प्रकाश कथन करना चाहिए। ये तो वो करना ही पड़ेगा, जो का तो वहां पर आएगा नहीं, देवता के भेद से मंत्र में वहां पर कथन का भेद होगा ही। यह कार्य ऊह के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से संपन्न नहीं हो सकता। ये ऊह की विशेषता हो गई। धर्म तो आएंगे, आएगा तो हम ज्यों का तो यहां पर पढ़ नहीं सकते, ये बदलना पड़ेगा। इससे धर्मों के अपूर्व प्रयुक्त मानने पर ही ऊह सिद्ध होता है, अर्थात ऊह की प्राप्ति होती है। और कोई? हाँ, इसमें जो ये बात आई थी कि विधायक वाक्य की समानता से, ये यजित हम देख रहे हैं यहाँ पर विधायक वाक्य इनको इसी को ले रहे हैं, कोष्ठक में है ना, निर्वपेत ले लीजिए, नहीं तो यहाँ पर सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्म वर्चस कामा, क्योंकि निर्वाप जो है वो यजन में होता है, इसलिए उससे फिर याग को ले लेते हैं निर्वाप से। इसी को उसी से उससे संबंधित धर्म को देख करके, ये भी लिंग ही है एक तरह से, इसके आधार पर हम याग ले लेते हैं। और कोई में पृष्ठ है तृतीया पंक्ति। हाँ, अंते लिखितमस्ति तद पूर्व प्रयुक्तत्वे यजि प्रयुक्तत्वे च सिद्ध्यन्ति। हाँ, ये संभावना के रूप में कथन कर रहे हैं। यदि याग यदि प्रयोजक हो या अपूर्व प्रयोजक हो तो दोनों में ही हो सकते हैं। ये तो जैसे बात थी ना कि भाई शाक और सब्जी के लिए भी नमक डाला जा सकता है, और जो जिसको खिला रहे हैं उसके लिए भी नमक डाला जा सकता है, स्वास्थ्य आदि के लिए दोनों हो सकते हैं। बस संभावना के रूप में ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। यानी ऐसा यूं नहीं है कि जब यदि याग को प्रयोजक मानेंगे तब तो ये धर्म हो ही नहीं सकते, और या तो अपूर्व को प्रयोजक मानेंगे तो ये नहीं हो सकते। दोनों में ही हो सकते हैं, हो तो दोनों में ही सकते हैं, इसलिए भी हो सकता है, उसलिए भी हो सकता है। यानी इसमें इतने आधार पर निर्णय नहीं हो सकता है। हाँ, अग्रे न द्रव्य संस्कार से अपूर्वार्थत्वम। हाँ, इसको थोड़ा सा इस तरह भी देख सकते हैं। देखो, पहले तो इन्होंने कहा कि तद अपूर्व प्रयुक्तत्व यजि प्रयुक्तत्वे च सिद्ध्यन्ति, दोनों में हो सकते हैं, लेकिन निषेध कर रहे हैं न द्रव्य संस्कार से अपूर्वार्थत्वम। याग से संबंधी जो द्रव्य है उसके संस्कार के अपूर्व के लिए नहीं हो सकते। वो अपूर्व प्रयोजक हो सकता है, याग भी प्रयोजक हो सकता है, लेकिन याग से संबंधी जो द्रव्य है उसका जो संस्कार है वो अपूर्व के लिए नहीं हो सकता है। न द्रव्य संस्कार से अपूर्वार्थत्वम सिद्धम। द्रव्य से संबंधित जो संस्कार है उसकी अपूर्वार्थता सिद्ध नहीं होती। तत्तु यह सिद्धम वो यहां पर सिद्ध की जा रही है। याग अपूर्व है, याग से संबंधित कर्म है वो भी अपूर्वार्थ है, लेकिन याग से संबंधित जो द्रव्य उसका जो संस्कार वो भी अपूर्वार्थ है, वो यहां पर सिद्ध किया जाएगा इस अधिकरण में। यहां पर तत्र अपूर्व प्रयुक्तत्व सिद्धौ, अपूर्व का प्रयुक्तत्व प्रयोजकत्व सिद्ध होने पर भी वहां पीछे व्यवहारार्थम असूत्रितम उपादीयते, व्यवहार के लिए असूत्रित जो कि सूत्र में नहीं कहा गया है उसका भी ग्रहण किया जा रहा है। कौन असूत्रित है? द्रव्य संस्कार। देखिए सूत्र में क्या कहा गया था? यज्ञ कर्म प्रधानम, यज्ञ कर्म प्रधान है। तद्धि चोदना भूतम तस्य द्रव्येषु संस्कार, उसके द्रव्यों में जो संस्कार है तत्प्रयुक्त तदर्थत्वा। तो वहां पर द्रव्य संस्कारों को लेकर के सीधे सीधे नहीं है, तो इसलिए यहां पर उसका ग्रहण किया जा रहा है। तत्र अपूर्व प्रयुक्त तत्व सिद्ध, अपूर्व प्रयुक्त तत्व सिद्ध होने पर भी व्यवहार के लिए असूत्रितम उपादीयते, जो सूत्र में नहीं कहा गया उसका भी यहां पर कथन किया जा रहा है। तस्माद अपुनरोक्तम, इसलिए इसकी पुनरावृत्ति नहीं है। वहां सीधे सीधे नहीं कहा गया था, यहां सीधे कह करके कथन किया जा रहा है द्रव्य संस्कार का। अनयो वाक्यो विरुद्धम प्रतीयते न द्रव्य संस्कार से अपूर्वार्थत्वम तत्तु यह सिद्धम। वहां पर द्रव्य संस्कार की अपूर्वार्थता सिद्ध नहीं की गई थी।
प्रश्न ये था ना कि ये विषय तो पहले ही आ चुका है, यहां आप क्यों कर रहे हो? तो बोले वहां द्रव्य के संस्कार की अपूर्वार्थता सिद्ध नहीं हुई थी, नहीं की गई थी, वो यहां पर की जा रही है। होती नहीं है ये नहीं कह रहे हैं, होती है, वो तो यहां करेंगे ना सिद्ध। वहां उससे पहले ये सिद्ध नहीं हुई थी, इसलिए यहां पर न के बाद में एक तो तत्र अध्याहार किया था और एक अपूर्वार्थम सिद्धम, सिद्धम ये भी अध्याहार किया था। न तत्र द्रव्य संस्कार से अपूर्वार्थत्वम सिद्धम। अगर हम यूं कह देंगे कि द्रव्य संस्कार की अपूर्वार्थता होती ही नहीं है, ये सिद्धांत कहेंगे, तो ये तो अधिकरण ही व्यर्थ हो जाएगा। ये पूरा अध्याय और यहां जो चीजें सिद्ध की जा रही हैं उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहां दो चीजों का अध्याय किया इस वाक्य का अर्थ। नीचे हाँ देखो वहां लिखा है ना, वहां इसी प्रकार हो जाती है। नीचे से तीसरी पंक्ति में वह हाँ वह द्रव्य के संस्कारों धर्मों का अपूर्व प्रयुक्तत्व यहां सिद्ध होता है। इससे पीछे देखिए, वहां की चिंता विचारणा इतनी ही है, क्या प्रति प्रकरण धर्म नियत हैं अथवा सब धर्म स्वतंत्र होते हैं। वे धर्म अपूर्व से प्रयुक्त होने और यजि से प्रयुक्त होने पर सिद्ध होते हैं। द्रव्यों के संस्कार अपूर्वार्थ नहीं है, अपूर्वार्थत्व नहीं है। इसमें यूं कीजिए, द्रव्यों के संस्कार का अपूर्वार्थत्व नहीं है। न द्रव्य संस्कार से अपूर्वार्थत्व, ये तो ऊपर जो संस्कृत में लिखा है उसका जो का तो अर्थ करते हुए मैं यहां काल जोड़ रहा हूं स्पष्टता के लिए। द्रव्यों के संस्कार या तो यूं होते, द्रव्यों के संस्कार अपूर्वार्थ नहीं है, अपूर्वार्थत्व नहीं है, तो यहां पर द्रव्यों के संस्कार का लाना पड़ेगा। द्रव्यों के संस्कार का अपूर्वार्थत्व नहीं है, यहां इन्होंने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है। ये तो संस्कृत का जो का तो अर्थ आ गया है और ये फिर लगने लगेगा कि जैसे कि ये सिद्धांत पक्ष है। जैसे वहां पर पहले, क्योंकि इन्होंने कहा ही है ना यहां पर ऊपर भी, तत्तु इह सिद्धम, एक तो यहां इह शब्द आगे लिया हुआ है और उससे पूर्व तत्र, हाँ देखो आगे लिखा है ना, तत्र अपूर्व प्रयुक्त तत्व सिद्धौ। तो तत्र और इह ये दो जो चीजें यहां पर आगे के वाक्य में है उसके अनुरूप हम यहां पर भी ले लेते हैं कि न तत्र द्रव्य संस्कार से अपूर्वार्थत्वम सिद्धम तत्तु इह सिद्धम। यहां सिद्धम शब्द है तो वहां पर भी पिछले वाक्य में भी हम उसको अपकर्ष कर सकते हैं, उत्कर्ष कर सकते हैं सिद्धम, नहीं तो वाक्य अस्पष्ट होगा। ये उसी के अनुसार हिंदी का बना सकते हैं। अपूर्वार्थत्व सिद्ध नहीं है, वहां जोड़ देंगे, वहां द्रव्यों के संस्कार का अपूर्वार्थत्व सिद्ध नहीं है। सिद्ध नहीं है कि सिद्ध नहीं किया गया था। हाँ सिद्ध नहीं है मतलब सिद्ध नहीं किया गया, वही मतलब है। वह आगे लिखते हैं खुद ही देखो, वह द्रव्य के संस्कारों धर्मों का अपूर्व प्रयुक्तत्व यहां सिद्ध होता है। आगे देखिए, वहां अपूर्व प्रयुक्तत्व सिद्ध होने पर भी सूत्र द्वारा वहां अकथित के व्यवहार के लिए उपादान किया जाता है। ये वाक्य रचना में संशोधन करा रहा हूं। एक तो व्यवहार के लिए जो ये भाग है इसको प्रारंभ में लीजिए भी के बाद में, पर भी वहां अपूर्व प्रयुक्तत्व सिद्ध होने पर भी व्यवहार के लिए सूत्र द्वारा, फिर जो वहां है इसको काट दीजिए, व्यवहार के लिए सूत्र द्वारा अकथित का, के की जगह का कर लीजिए, अकथित का उपादान किया जाता है। और उसके बाद में फिर लिख लीजिए यहां
वाक्य में बनेगा, वहां अपूर्व प्रयुक्तत्व सिद्ध होने पर भी व्यवहार के लिए सूत्र द्वारा अकथित का, वहां भले ही लगा लो, वहां अकथित का, यानी वहां तो नहीं कहा गया, उसका उपादान किया जाता है, यहां उपादान किया जाता है। अर्थात सूत्र से अकथित उसी सिद्ध अर्थ का सूत्र द्वारा कथन किया जाता है। मतलब सूत्र से अकथित मतलब वहां पर सूत्र से अकथित उसका उसी सिद्ध अर्थ का, लेकिन बात तो सिद्ध थी वहां पर भी, का यहां सूत्र द्वारा कथन किया जा रहा है। इस कारण पुनरुक्त नहीं है ये। और कोई तो आगे चले। हाँ, त्रयोदश पृष्ठ संख्या प्रथमा पंक्ति, अपूर्वार्थ धर्म इति स्थिते। एक मिनट, 2314 त्रयोदश, अच्छा 13 में। हाँ, प्रथमा पंक्ति, अपूर्वार्थ धर्म इति स्थिते। अपूर्वार्थ इति अपूर्व प्रयुक्त इति हाँ, समार्थ प्रयोजक अपूर्व प्रयोजक है धर्मों का, ये 7वें में सिद्ध हो चुका। प्रयोजक, क्योंकि आगे पंक्ति देखिए ना, नवमे निमित्तम परीक्षते, तो प्रयोजकता और निमित्तता, प्रयोजन और निमित्त ये दो ही चीजें हैं, वही अर्थ निकलेगा वहां पर। नवमे निमित्तम परीक्षते किम अपूर्वम निमित्तम उत यागायति। अब ये भिन्न तरह से है, पीछे जो व्याख्या की गई थी ना, देखिए मैं इसको जो इसी का भाग कह रहा था ना पहले का, उसका दूसरा क्यों होगा, क्योंकि 2312 में क्या पूछा था इन्होंने, इदानीम तो यजी प्रयुक्ता अपूर्व प्रयुक्ता वा इति चिंत्यते। प्रयोजक कौन है ये सोचा गया, अब इसकी जगह बदल के यहां क्या कर दिया कि अपूर्व निमित्त क्या अपूर्व निमित्त है अथवा याग निमित्त है, निमित्तता को की परीक्षा की जा रही, इस रूप में भी इसको देखा जाता है। पहले प्रयोजकता सिद्ध हो गई, एक तो ये समाधान किया कि सीधे सीधे तो याग की और याग के धर्मों की प्रयोजकता है, याग के धर्मों की अपूर्व प्रयोजकता है, ये पहले बता चुके। अब अतिरिक्त क्या कहना चाह रहे हैं कि वहां स्पष्ट नहीं था, तो इन याग के द्रव्यों के जो संस्कार हैं, अंग के भी जो अंग और नीचे वाले हैं, वो भी अपूर्व प्रयुक्त हैं, ये यहां अतिरिक्त बताया जा रहा है। एक तो इस तरह से देख लो, या तो अथवा यूं मानते हो कि वहां पीछे ही अपूर्व की प्रयोजकता बता दी, मतलब सब चीजों की अपूर्व प्रयोजकता बता दी, याग की भी, याग के द्रव्यों की भी, याग के द्रव्यों के संस्कार की भी अपूर्व प्रयोजकता तो बता दी। तो बोले यहां पर यह चिंता की जा रही है कि ये याग निमित्तक हैं अथवा अपूर्व निमित्तक हैं। अब प्रयोजकता को हटा दिया इन्होंने, ये मानते हुए कि प्रयोजकता की बात तो पहले सारी आ चुकी, कुछ अतिरिक्त नहीं है। पहले जो व्याख्या थी उसमें प्रयोजकता का कुछ भाग वहां पर स्पष्ट नहीं था, उसको स्पष्ट करने के लिए यहां पर है, ये सार्थकता दिखा दी। अथवा वो भी नहीं मानता है कोई, तो बोले निमित्त की दृष्टि से भी कथन किया जा सकता है कि याग निमित्तक है अथवा अपूर्व निमित्तक है। प्रयोजकता की बात तो पीछे हो चुकी। अपूर्वार्था धर्मायति स्थिते सप्तमे, सारा विषय आ गया। निमित्ते नवमे निमित्तम परीक्षते किम अपूर्वम निमित्तम उत यागयति। तो एक थोड़ा सा अलग ढंग से यहां पर व्याख्या, न च अनिमित्ता प्रवृत्ति। निमित्त तो सोचना जरूरी है, केवल प्रयोजकता से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये न विचार एवं न स्यात्। यदि न च अनिमित्ता प्रवृत्ति, यदि अनिमित्त प्रवृत्ति होगी तब तो ये चर्चा ही नहीं हो सकती। प्रवृत्ति बिना निमित्त के नहीं हो सकती। यदि बिना निमित्त के हो तब तो ये चर्चा ही नहीं होगी, लेकिन निमित्त है। तत्र भाव्यमानत्वा दर्शपूर्ण मासा पूर्वम निमित्तम न भवति। अब उसमें ये कह रहा है कि दर्शपूर्ण मास यानी याग निमित्त हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये नहीं, अपूर्व निमित्त हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसमें पूर्व पक्षी ने क्या कहा, दर्शपूर्ण मास का जो अपूर्व है वो निमित्त नहीं हो सकता है। हेतु भाव्यमानत्वा तो है ही नहीं, निमित्त पहले होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, तब वो निमित्त बनेगा, है ही नहीं। अनेनैव कारणेन फलमपि न निमित्तम। प्रसंगवशात उसने ये भी कह दिया, अपूर्व भी निमित्त नहीं है तो फल भी निमित्त नहीं है। क्यों, वही हेतु है, भाव्यमान होने से, है तो नहीं। परिशेषाद यागो निमित्तम, परिशेष से याग निमित्त बनता है, निष्पन्न रूपत्वात्, क्योंकि वो संपन्न हुआ है, विद्यमान है।
विद्यमान है का निष्पन्न का मतलब ये नहीं है कि याग पूरा हो चुका है। याग की विधि चल रही है, याग की प्रवृत्ति हो चुकी है, अब ये धर्म प्राप्त होंगे। याग की प्रवृत्ति चल रही है तो घृत चाहिए, तो याग तो होना शुरू हो गया ना, संपन्न नहीं हुआ, लेकिन याग अभी विद्यमान है, किया जाना है, अब उसमें घृत चाहिए। घृत चाहिए तो घृत के धर्म भी वहां पर चाहिए। यदि याग ही नहीं चल रहा होता तो घृत से संबंधित संस्कार या उसके धर्म, उसकी आवश्यकता नहीं थी। ये कब है? याग चल रहा होता है तो घृत में ये संस्कार किए जाते हैं, सामान्य अवस्था में ये नहीं किए जाते। तो इसलिए जो निष्पन्न है मतलब विद्यमान है, प्रारंभ हो गया है, अंतिम रूप में निष्पन्न नहीं, शुरुआत हो चुकी है, अभी विद्यमान है, बस इतने अर्थ में उसकी निष्पन्नता है, चल रहा है वो, अभी उसको निष्पन्न किया जा रहा है, वैसे उसी के लिए ये सब चीजें हैं, लेकिन वो प्रारंभ हो चुका है, विद्यमान है, तो अब उसके निमित्त से ये किया जा रहा है। विद्यमान की निमित्तता होती है, ये कहना चाह रहे हैं, अविद्यमान की निमित्तता नहीं होती है। हाँ, द्वितीय परिच्छेदम तो अस्पष्टम पूर्ण संपूर्ण। दूसरा अनुच्छेद देखिए, अब इसके लिए दूसरे ढंग से ये कह रहा है, ये सिद्धांति कह रहा है, ननु यागस्य, याग की फले उपादीय मानत्वात् निमित्त वेलायाम च उद्देश्य मानत्वात् विवक्षा भेद स्यात्। दोष बता रहा है सिद्धांति, बोले ये जो धर्म है इनका दो तरह से कथन नहीं हो सकता। याग का पूर्व पक्षी ये ने ये कहा कि याग इन धर्मों का निमित्त है। अब इसको विगम से मानते हुए सिद्धांति कह रहा है कि यदि आप याग को इन धर्मों का निमित्त मानते हो तो बोले एक पक्ष अगर ये भी है तो दूसरा पक्ष ये भी है कि याग फल के विषय में, याग की फल के विषय में विधि की गई है, तो याग को इन धर्मों के निमित्त के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है यहां पर, अथवा याग को फल की दृष्टि से विहित किया जा रहा है, विधि की जा रही है। दोनों नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। तो ये जो याग है ये यहां पर विधि के रूप में कहा जा रहा है अथवा अनुवाद के रूप में कहा जा रहा है। तो इस तरह से देखिए पंक्ति को फिर से, ननु यागस्य फल उपादीय मानत्वात्, फल का मतलब है फल के विषय में उपादीयमान होने से, ये पहले से सिद्ध है। फल के रूप में उपादीयमान है मतलब उसकी विधि की जा रही है। दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावयेत, ठीक है। तो अब यहां पर विधि किसकी की जा रही है? दर्शपूर्ण मास की। किसकी दृष्टि से? फल की दृष्टि से, स्वर्ग की दृष्टि से इसकी विधि की जा रही है। अब यहां दर्शपूर्ण मास उपादेय है, उपादेय है मतलब तो विधि की जा रही है। तो ननु यागस्य फले यानी फल विषय में उपादीय मानत्वात्, चूंकि वो ऐसा है, निमित्त वेलायाम, जब उसको निमित्त का विषय बनाएंगे तो वहां पर उद्देश्य मानत्वात्, वहां पर उसको उद्देश्य के रूप में लेना पड़ेगा। जब हम संस्कारों को, विभिन्न धर्मों को का निमित्त याग को कह रहे हैं कि चूंकि याग हो रहा है इसलिए ये करना चाहिए, याग है इसलिए ये करना चाहिए। तो अब ये जो याग है इस तरह के वाक्य में याग विधि के रूप में नहीं है, विधि तो उन धर्मों की जा रही है, याग वहां पर अनुवाद के रूप में है, ठीक है। तो वो उद्देश्यमान है। उद्देश्यमान का मतलब होता है जिसका अनुवाद किया जा रहा हो, पहले से पता है, अब उसको हम उद्दिष्ट करके धर्मों की विधि की कर रहे हैं। तो यदि आप फल की दृष्टि से देखोगे तो ये विधि के रूप में आएगा याग, और यदि आप इति कर्तव्यता की दृष्टि से देखोगे तो यहां पर इसको आपको उद्देश्य के रूप में लेना पड़ेगा, यानी अनुवाद के रूप में लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में च उद्देश्य मानत्वात् विवक्षा भेद से, विवक्षा का भेद हो जाएगा। वक्ता का अभिप्राय दो तरह से, भाई यहां पर विधि के रूप में कह रहे हो या अनुवाद के रूप में कह रहे हो, कोई एक ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। उसको मानोगे तो ये आपका खंडित हो जाएगा। इस तरह करके पूर्व पक्षी के द्वारा जो कहा गया कि याग निमित्त होते हैं उसका खंडन कर रहा है ये। लेकिन इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है उच्यते। ये तो आक्षेप था सिद्धांति का, उच्यते सिद्धांति का, पूर्व पक्षी कह रहे हैं दर्शपूर्ण मास पदम निमित्तम,
अकिंचित करत्वात्, मेरे जो दर्शपूर्ण मास शब्द है ये यहां पर निमित्त बन जाएगा, क्योंकि इस यहां कुछ कर तो रहा ही नहीं है, क्योंकि यजेत है तो विधि कर रहा है, यहां पर दर्शपूर्ण मास तो अकिंचित कर है। तो ऐसे ही प्रकृत यागात दर्शपूर्ण मास पदाभावे भी विधीयन्ते एव तेन। अत्र दर्शपूर्ण मास पदम निमित्तम, तो कस्मिन विषय फले उपादीयमान पक्ष अथवा धर्मों के लिए, धर्मों के लिए दर्शपूर्ण मास पद जो है निमित्त है, निमित्त पूर्व पक्षी कह रहा है भाई उसमें कहा कि दो दो हो जाएंगे, तो याग शब्द अलग है और दर्शपूर्ण मास शब्द अलग है, पूर्व पक्षी दोनों को अलग कर रहा है। दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, सिद्धांति ने कहा था कि यहां पर विधि और उद्देश्य, विधि और अनुवाद, ये दो आकांक्षा विवक्षा भेद हो जाएगा। ये कहते हैं कि नहीं अलग अलग कर दूंगा मैं, याग शब्द तो विधि के रूप में आ जाएगा, किसके लिए? स्वर्ग के लिए। बस हो गई, उससे याग शब्द से हो गई, स्वर्ग कामो यजेता। दर्शपूर्ण मास जो है ये तो यहां पर कुछ कर नहीं रहा है, क्योंकि फल की प्राप्ति किससे कही गई है? याग से। यागे न इष्टम भावयेत, तो दर्शपूर्ण मास शब्द यहां पर कुछ और अलग से कह नहीं रहा है, यानी फल के संदर्भ में दर्शपूर्ण मास की विधि नहीं है। शब्द के भेद से पूर्व पक्षी ऐसी विवक्षा कर रहा है, तो इसलिए इसने कहा दर्शपूर्ण मास पदम निमित्तम, अपनी प्रतिज्ञा को दोहरा रहा है, वो निमित्त ही है, उसको आप विधि के रूप में नहीं ले सकते। क्यों? अकिंचित करत्वात्, ये कुछ यहां कर तो रहा नहीं है, किया तो यजेतन है, यजेतन स्वर्ग से जोड़ लिया, जोड़ से जुड़ गया, उसकी विधि हो गई, तो ये तो यहां पर व्यर्थ पड़ा हुआ है, तो अब इसको हम निमित्त के रूप में ले सकते हैं। आपकी आपत्ति तो यही थी ना कि दो दो विवक्षा हो जाएगी, दो विवक्षा नहीं, ये अकिंचित कर है, तो इसको हम निमित्त मान सकते हैं। प्रकृति यागा दर्शपूर्ण मास पदाभावे भी, अब कहते हैं कि ये तो प्रकृति में कर दिया चलो, लेकिन समस्या तो विकृति में भी थी ना, विकृति में कैसे करोगे आप? प्रकृति में तो दर्शपूर्ण मास पद साक्षात पढ़ा हुआ है और अकिंचित कर है, तो आपने उसको निमित्त बना लिया, विकृति में कैसे करोगे? तो उसके लिए आगे कह रहे हैं कि विकृति में प्रकृति याग से दर्शपूर्ण मास पद का अभाव होने पर भी, क्योंकि प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य, तो उससे तो धर्मों का ही तो अतिदेश होता है, दर्शपूर्ण मास पद जो है वो विकृति यागों में थोड़ा आएगा, तो वहां तो वो पहुंचा हुआ नहीं है, तो वहां कैसे समाधान करोगे? तो इसलिए कह रहे प्रकृति यागात दर्शपूर्ण मास पदाभावे भी, उसका अभाव होने पर भी विधियन्ते एव तेना। किसके द्वारा विहित किए जाते हैं? याग शब्द के द्वारा, विधियन्ते एव तेना, उसी के द्वारा विधि की जाती है। देखो अभी आगे देखते हैं, यदि एतत् निमित्तताम न प्रतिपद्येता अनर्थकम एव स्यात्, यदि यह एतत् मतलब ये दर्शपूर्ण मास पद निमित्तता को प्राप्त नहीं हो तो अनर्थक ही हो जाएगा। अकिंचित करत्वाद भी हेतु दिया था, ये व्यर्थ हो जाएगा। ये तेना को नीचे खोला ना, तेना इति यजिना इति, यजी के द्वारा ये विहित कर दिए जाते हैं। दर्शपूर्ण मास शब्द न होते हुए भी याग के द्वारा वो विहित कर दिया जाता है। हाँ, और हाँ, द्वितीय अनुच्छेद से प्रथमा पंक्ति, कौन सा पृष्ठ? सप्तदश। सप्तदश, हाँ, उसमें द्वितीय परिच्छेद सूत्र भाष्यम हाँ, 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 तत्र प्रथमा पंक्ति, हाँ, यज्ञ कर्म प्रधानम यजते है कार्यम। तो यज्ञ कर्म और यजते कार्यम
तो यज्ञ कर्म एवं अस्ति यजते कार्यम किम भवति भिन्न। नहीं, ये वही तो यज भाई, यज जब यूं कहा यजेता, तो यजेता से तो क्या करोगे? यज्ञ कर्म को करोगे ना। कर्तव्यता किसकी है? यज्ञ कर्म की है। तो चूंकि वो क्रिया से कहा जा रहा है करने के लिए, उसके उसकी प्रधानता है। यज्ञ कर्म प्रधानम, यज्ञ कर्म प्रधान है, ये तो प्रतिज्ञा हो गई। हेतु का यजते है कार्यम, चूंकि ये यजति का कार्य है। यजति शब्द का, यजते मतलब यजति शब्द का वाक्य में जो कहा गया है यजेता विधि वाक्य, तो यज इस धातु का कार्य क्या है, अर्थ क्या है? यज्ञ कर्म है। यज्ञ कर्म इसीलिए कहा कि यज्ञ शब्द ना ले ले कोई, यज्ञ कर्म प्रधान होता है, क्योंकि यजति का वो कार्य होता है, कर्तव्यता के रूप में वही आता है। तति फलवत चोत्यते, ठीक है। अष्टादश पृष्ठ से हाँ, प्रथमा पंक्ति अन्ते आरामे सति तस्मै वेतनम दीयते। तत्र आरामस्य विद्यमान मात्रेण वेतनम न दीयते परंतु निमित्तता। हाँ, यदि बगीचा है तो ही तो उसको वेतन दिया जाएगा। अगर बगीचा ही नहीं है तो मालिक को रखेंगे क्यों? नहीं, उद्यानस्य विद्यमानतायामेव वेतनम न दीयते परंतु यदा कार्यम करोति तदा वेतनम दीयते। नहीं, कार्यम निमित्तम भवति न तो उद्यानम। ठीक है, लेकिन उसमें आराम भी तो निमित्त बनता है। वो कार्य कब करेगा? अगर उद्यान ही नहीं है तो कार्य क्या करेगा? परंपरा भवति, परंपरा है। यहाँ तो ये ऐसा ही कह रहे हैं, आरामे सती तस्मई वेतनम दीयते, ये निमित्तता है आराम की। आरामे सती अन्यस्मै तो वेतनम न दीयते तस्मै दीयते कथम निमित्त। नहीं तो उसके साथ कार्य तो जुड़ा हुआ है ही ना। तो कार्य में वो नहीं, आप यूं देखिए, इसको यूं देखिए कि यदि आराम नहीं होता और वो कुछ भी कार्य करता तो वेतन दे देते? अवश्य में वो नहीं देते, नहीं देते, नहीं, वो कुछ भी करता रहे। अन्य भी कर्मकरा भवन्ति ते आरामे कार्यम न कुर्वन्ति। नहीं नहीं, पुनरपि ते वेतनम। नहीं, यहाँ आराम से संबंधित कार्य है। अब आराम है नहीं, बगीचा है नहीं, और वो वैसे ही कुछ भी कर रहा है जमीन में कहीं भी, और बोले कि जी मैंने कार्य किया है, तो भाई यहाँ बगीचा ही नहीं है, अभी आप यूं ही कर रहे हो तो उसका प्रयोजन क्या है? केवल कार्य से नहीं है। तो स्वामी ने देखो, संबद्ध तो दोनों है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आराम को यहाँ निमित्त के रूप में कहा जा रहा है। कहते हैं कि निठल्ले बैठे हो, निठल्ले बैठे रहने के लिए निठल्ले नहीं बैठना चाहिए। बोले और कुछ नहीं हो तो अपने कपड़े फाड़ फाड़ करके सिलते रहो, या अपने घर के आगे एक गड्ढा खोदो, मिट्टी को इधर करो, फिर उस मिट्टी से वापस भरो। निठल्ले नहीं रहना है, निठल्ले नहीं रहना है। तो यहां तो सार्थक है, वो तभी वेतन दिया जाएगा। आरामे सती तस्मई वेतनम दीयते। हम कहें कि आप निठल्ले हो, चलो इधर गड्ढा खोदो और इधर डालो, फिर भर दो, मैं आपको वेतन दे दूंगा। समझे बात को? ये कोई व्यक्ति निठल्ला है तो बोले अच्छा चलो आप ये कर दो, इसको इधर गड्ढा खोदो, मिट्टी निकालो और भर दो। हमें कोई प्रयोजन नहीं है उस गड्ढे के खुदने से और न इधर मिट्टी रखने से। बस हम कह रहे हैं कि आप आलसी, आपको कार्य नहीं है तो चलो ये कर लो, मैं आपको वेतन दे दूंगा। क्या प्रयोजन है? हम मिट्टी इधर से उधर करवा रहे हैं, हमारा कोई प्रयोजन ही सिद्ध नहीं हो रहा, उसका कोई वेतन नहीं है। आरामे सती तस्मै वेतनम दीयते हैं। अनेन तो मम पक्ष सिद्ध विषम उपन्यास कैसे? यदा सह अस्माकं कृते कार्यं करोति तदा दीयते, उद्यानस्य विद्यमान मात्रेण न दीयते। अब आप तो उल्टा कर रहे हो, कार्य तो वहां पर भी हो रहा है गड्ढा खोद करके, लेकिन वेतन ये तो मैंने ये उदाहरण पक्ष में नहीं दिया था, मैंने ये दिया था ऐसा कौन करेगा, करने के लिए थोड़ा कह रहा था। मैंने कहा ऐसा कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। अर्थात मैं ये दिखा रहा था कि कर्म तो हो रहा है लेकिन बगीचा नहीं है, बस यूं ही मिट्टी को इधर उधर पलटवा रहे हैं, तो कोई वेतन नहीं देगा उसके लिए। यानी कार्य भी तब होता है जब वो अपने सार्थक हो, अपना हमारे से संबंधित। तो हमारा कुर्ता बनना है, वो काटेगा पीटेगा सिलेगा तो है, यूं ही कुछ भी काटते पीटते रहो सिलते रहो, उसके लिए हम वेतन थोड़ा देंगे। आराम से संबंधित कर्म होगा तो ही उसको वेतन दिया जाएगा। तो आराम को यहां पर निमित्त के रूप में कहा। आरामे सती तस्मै वेतनम दीयते। वेतनेन संबद्धो भवति आरामम रक्षितुम। तो आराम की रक्षा के लिए ये प्रयोजक हो गया, यानी वो निमित्त भी हो सकता है प्रयोजक भी हो सकता है, ये कहना चाहते हैं। ये एक ही चीज निमित्त और प्रयोजक दोनों हो सकती है। पहले था कि भाई
या तो प्रयोजक है तो निमित्त नहीं हो सकता, और निमित्त तो पहले होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकते। ये कह रहे हैं कि निमित्त भी है और प्रयोजक भी है। तस्मात् धर्माणाम अपूर्वम एवं प्रयोजकम निमित्तम चयति, प्रयोजक और निमित्त दोनों वही है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर विवाद है। ओम शांति।